Dear students, while talking about the different types of family that exist in the society and इस तरह के हमें अपनी सोसाइटी के फैब्रिक को समझने के लिए हमें अपनी सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉपुलेशन डायनामिक्स कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करें. वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, वी टॉक्ड अबाउट द एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम, वी टॉक्ड अबाउट द फैमिली इन विच चाइल्डलेस फैमिली जिसमें बच्चे जो हैं वो नहीं होते और दैट बिकम्स द. और देखिए यहीं से पॉपुलेशन डायनामिक्स आपके बदले जाते हैं. जो फैमिलीज बच्चे नहीं पसंद करती हैं, फर्टिलिटी रेट ऐसी कंट्रीज में लो होता है, वो कंट्री के ऊपर मनफी असरात मुरतब करता है बहुत हद तक. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज़रा समझेंगे किस किस्म के फैमिली जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, फैमिली टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. इसी में हमारा एक सिस्टम कॉमन है, वो है आपका स्टेप फैमिली सिस्टम. तो आइए हम इस पे बात करते हैं ये क्या है और ये किस तरह से सोसाइटी में डिफरेंट सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट भी करता है. सो देखा जाए तो ओवर हाफ ऑफ द ऑल मैरिजेस एंड इन द डाइवोर्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड मैनी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स दे चूज टू गेट रीमैरिड. हमारी जो मगरिब है, हमारे मगरिब की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट विद द ईस्टर्न प्रैक्टिसेस एंड द ईस्टर्न ट्रेडिशंस. जिसमें मेरा और आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हम उसी की पैदावार है, हम हमारा ताल्लुक उसी के साथ है. फैमिली इंस्टीट्यूशन, मैरिज का इंस्टीट्यूशन, रिलीजन का इंस्टीट्यूशन, ये जो तमाम तीन इंस्टीट्यूशन मैंने आपके सामने, ये समाजी इदारे हैं. हम इन्हें समाजी इदारे कहते हैं सोशल साइंसेस के ज़बान में. ये तीनों इदारे बहुत वीक हैं मगरिब के अंदर. और यही वजह है कि बहुत से लोग इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि मगरिब बेराह रवी का शिकार है, या मगरिब जो है वो बहुत ज़्यादा ये कंट्रीज हमें एडवांस तो बहुत हमें नज़र आएंगी, इकोनॉमिकली बहुत एडवांस नज़र आएंगी, बिकॉज एवरीबडी देयर इज़ अर्निंग. वहाँ पे लोगों का प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू अर्न. लेकिन उस अर्निंग के चक्रों में और उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोग कॉम्प्रोमाइज़ फिर करते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना, या अगर शादी करना तो शादी के बाद ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं मियाँ बीवी में, बिकॉज बोथ आर इन अ रेस ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर बेनिफिट्स. सेक्रीफाइस के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो डैट एंड अप इनटू द डिवोर्सेस. अब इस नतीजे में जब डिवोर्सेस होती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, हमें बहुत रेट नज़र आएगा. ऐसा नहीं है डिवोर्सेस हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ रेशो बहरहाल हमारे जैसी कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये रेशो आपको जो है वो कम नज़र आएगी. ऐसी जगहों पे जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड पीपल आर इन द रेस टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़, डिवोर्सेस नज़र आएंगी. जब डिवोर्सेस नज़र आएंगी तो बहुत से लोग दे एंड अप इनटू द रीमैरिज. व्हेन दे एंड अप इनटू द रीमैरिज, that begins from there begins the family which is called the step family, जो कि step family कहलाती है. This create the step or blended family which involve two separate families merging into one new unit. अगर डिवोर्स हो गई है भाई, खातून की अगर डिवोर्स हुई, if she has two children and she marries to a man who is already divorced, और उसके अगर 2 या 3 बच्चे हैं, तो sometime they all live together under one roof. This is a blended family. वो blended family कहलाएगी, and they do not share the blood relations with each other. However, they are called the step brother and sisters and the step families. It consists of a new husband, wife, spouse, and their children from previous marriage or the relationship. Step families are about as common as the nuclear family system in the Western world, although they tend to have more problems such as adjustment period and discipline issues. Step families need to learn to work together, also work with their exes to ensure these families unit run smoothly. एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जिसमें हम बात करें, या इवन हम उन सिस्टम्स की बात करें न्यूक्लियर में जिसमें पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते और 2 एडल्ट्स आर लिविंग विद द चिल्ड्रन, स्टेप फैमिलीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ नॉट एट ऑल ईजी एंड इमर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ बिकॉज ऑफ द lack of the mutual understanding between the spouses sometime, and the lack of the mutual understanding between the children who are living together.
तो ऐसी फैमिली में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। और इसमें बहुत सी रिसर्चेस ने रिपोर्ट किया है कि तो जो बच्चे वहाँ पे जो स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर्स इकट्ठे रह रहे होते हैं, समटाइम देर आर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी जो हैं उनके अंदर इमर्ज होते हैं। देर इज़ अ वेरी ग्रेव नीड, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको भी हैंडल किया जाए, ताकि ये जो बच्चे बड़े होकर मुआशरे के लिए एक कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले कर सकें। हावेवर इसके अलावा समटाइम जायदाद और फाइनेंशियल ऐसे मसाइल भी होते हैं, कुछ लीगल मसाइल भी होते हैं इस तरह के फैमिलीज़ के अंदर। सो इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आपको रेयर नज़र आएंगे, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी आपको ये बहुत कॉमन नहीं नज़र आएगा कि एवरीबडी इज़ लिविंग टुगेदर इन स्टेप फैमिली, बट वेर एवर इट एग्जिस्ट एंड इट डज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप है व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द फैमिली।